स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 पार्ट 1 का। तो उसमें क्या है कि हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन। तो उसमें फर्स्ट आता है कौन कौन से नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन होते हैं। तो FID, ठीक है, और ILA, ALA, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है FID। FID की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या है ये FID? ये FID इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन वाज एन इंटरनेशनल प्रोफेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डिवोटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एट द ग्लोबल लेवल। जो ये इंटरनेशनल फेडरेशन है फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संगठन है, इंटरनेशनल प्रोफेशनल है, जो सूचना विज्ञान, डॉक्यूमेंटेशन और बिब्लियोग्राफिक नियंत्रण के विकास के लिए कार्य करता है। FID was international organization promoting documentation, information science and bibliographic control। ठीक है, मतलब ये बिब्लियोग्राफिक नियंत्रण को बढ़ावा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? FID। तो FID किसने स्टैब्लिश किया था? ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 1895 में। 1895 में ये फाउंड हुआ था। कहां पर हुआ था? बेल्जियम के अंदर हुआ था। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, IIB। और इसके फाउंडर कौन थे? पॉल ओटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन। और जो इसका रीनेम एस FID, इसका जो दोबारा से FID का जो नाम आया है वो कब आया था? 1937 में। और ये क्लोज हुआ है 2002 में, और 2002 में ही स्लिप भी आया था, स्लिप। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसके, ये प्रमोट करता है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस को एंड इंप्रूव करता है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल वर्ल्ड वाइड को। और क्या करता है? टू एनकरेज इंटरनेशनल कॉपरेशन इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, टू डेवलप क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन और सूचना विज्ञान को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर बिब्लियोग्राफिक नियंत्रण विकसित करना, सूचना आदान प्रदान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और वर्गीकरण प्रणालियों और मानकों का विकास करना। साथ में हिंदी में भी दिया है, हिंदी वालों के लिए। ठीक है, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या क्या योगदान है? तो क्या क्या योगदान है? यूडीसी FID developed and promoted the UDC, Universal Decimal Classification, one of the most important classification system for organizing knowledge। जो FID ने यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन विकसित और प्रचारित किया, जो ज्ञान के संगठन की महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रणाली है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मूवमेंट क्या है? FID play a key role in the documentation movement and laid the foundation of modern information science। FID ने डॉक्यूमेंट आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक सूचना विज्ञान की नींव रखी, सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस की नींव रखी। इसके फंक्शन क्या है FID के? तो ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, पब्लिशिंग रिसर्च एंड रिपोर्ट, और डेवलपिंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टेक्निक्स, और प्रमोटिंग ग्लोबल बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो गए? फंक्शंस हो गए। सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना, ठीक है, और शोध और रिपोर्ट प्रकाशित करना, सूचना पूर्ण प्राप्ति तकनीकों का विकास, वैश्विक बिब्लियोग्राफिक मानकों को बढ़ावा देना। ये क्या है? सभी फंक्शन है FID के। और इसके इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस है प्योनियर ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटेशन साइंस, इन्फ्लुएंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डेवलपमेंट, हेल्प स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। डॉक्यूमेंटेशन विज्ञान का अग्रणी संगठन, लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के विकास को प्रभावित किया, सूचना संगठन के वैश्विक मानवीकरण में योगदान दिया। अब आता है इसके बाद इफ्ला। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन से जैसे कि FID हो गया, इफ्ला हो गया, LA हो गया, ILA हो गया, इन सबसे एक एक दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेकंड है हमारे पास इफ्ला। इफ्ला भी एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, तो आज हम इफ्ला के बारे में पढ़ेंगे। अभी इफ्ला क्या है? द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस इज द लीडिंग international organization representing libraries, librarians and information service worldwide. It acts as a global voice of the library profession.
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट विश्व का प्रमुख संगठन है जो पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्षों और सूचना सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे लाइब्रेरी पैसों की वैश्विक आवाज माना जाता है। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 30 सितंबर ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 30 सितंबर 1927 में ये स्टैब्लिश हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। और इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरीट रॉयल लाइब्रेरी नीदरलैंड में है और 1971 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? द हेग्यू नीदरलैंड्स के अंदर। और जो टाइप है ये क्या, कौन सा टाइप है? ये नॉन गवर्नमेंट प्रोफेशनल है। ये नॉन गवर्नमेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मोटो क्या है? लेट्स वर्क टुगेदर। क्या है इसका मोटो? लेट्स वर्क, आइए मिलकर काम करें। इसका मोटो है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। लेट्स वर्क टुगेदर, आइए मिलकर काम करें। और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव है प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अमंग लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, प्रमोट करना। क्या किसका है ये? डेवलप लाइब्रेरी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एडवोकेट फीस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, स्ट्रेंथन लाइब्रेरी सर्विस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पुस्तकालयों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, लाइब्रेरी मानक और दिशा निर्देश विकसित करना, पेशेवर विकास को बढ़ाना, सूचना की स्वतंत्र पहुंच का समर्थन करना, विश्व भर में पुस्तकालय सेवाओं को मजबूत करना। तो ये सब क्या है? इसके पार्ट्स हैं। अब आता है इसके इफ्ला के मेजर एक्टिविटीज एंड फंक्शंस। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। डेवलप्स कैटलॉगिंग रूल्स, क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिस। कैटलॉगिंग नियम, वर्गीकरण मानक और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करना, ये इफ्ला के फंक्शन के अंदर आता है। सेकेंड है कॉन्फ्रेंस। ऑर्गेनाइज वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, WLIC। ये भी इसी का वो है, फंक्शन है। वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, WLIC का आयोजन कौन करता है? इफ्ला करता है। WLIC का आयोजन इफ्ला करता है। एडवोकेसी, प्रमोट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड ओपन एक्सेस टू द नॉलेज, बौद्धिक स्वतंत्रता और ज्ञान की मुक्त पहुंच को बढ़ावा देना, इफ्ला करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइड ट्रेनिंग। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इफ्ला के अंदर क्या होता है कि प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोवाइड करना, रिसर्च सपोर्ट एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, प्रशिक्षण, शोध सहायता और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है इफ्ला। ठीक है, उसके बाद आता है पब्लिकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है इफ्ला के अंदर जो पब्लिकेशंस हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और क्वार्टरली के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वार्टरली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ्ला जर्नल किसके अंदर आता है, मतलब क्वार्टरली। और ये इफ्ला एनुअल रिपोर्ट, इफ्ला डायरेक्टरी, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल रिपोर्ट, इफ्ला तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये इसके जो कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि UBC बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, कब आया था? 1974 में आया था। तो इसका पर्पस क्या था? ग्लोबल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल करना। ठीक है, UAP, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। तो इसका वर्क क्या है? ये कब आया था? 1976 में आया था। और मतलब पब्लिकेशन, एक्सेस टू पब्लिकेशंस। तो इसका पर्पस क्या है? एक्सेस टू पब्लिकेशंस। और PAC क्या है? PAC पूछा जाता है एग्जाम में। PAC है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये कब आया था? 1984 में आया था, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ALP क्या है? एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज। तो और ये कब आया था? 1984 में ही आया था। ये भी इसका पर्पस क्या है? लाइब्रेरी डेवलपमेंट, मतलब लाइब्रेरी को डेवलप करना। ठीक है, IAP क्या है? इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। तो ये एडवोकेसी को सपोर्ट करता है। ये आया था 2016 में। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इफ्ला के इंपॉर्टेंस है ग्लोबल लीडरशिप इन लाइब्रेरियनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, स्ट्रेंथ डेवलपिंग कंट्रीज लाइब्रेरी, एनकरेज नॉलेज शेयरिंग। मतलब लाइब्रेरियनशिप में वैश्विक नेतृत्व। ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप और लाइब्रेरी सेवाओं का मानवीकरण करना, इसका इफ्ला के अंदर आता है। विकासशील देशों के पुस्तकालय को मजबूत करना और ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 30 सितंबर 1927 में। और ये एडिनबर्ग के द्वारा हुआ, मतलब स्कॉटलैंड में हुआ था, हेग्यू में। और इसका मोटो था लेट्स वर्क टुगेदर, साथ मिलकर काम करते हैं। जो इसके फंक्शन है डेवलप लाइब्रेरी स्टैंडर्ड,
कॉपरेशन, ठीक है, एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये अभी करा है। A strong and united library field powering literate, informed and participative societies, ठीक है, सशक्त और एकजुट पुस्तकालय क्षेत्र को साक्षर, जागरूक और सहभागी समाज का निर्माण करना, किसमें आता है, ये इफ्ला के अंदर आता है। और टू इंस्पायर, इंगेज, इनेबल एंड कनेक्ट द ग्लोबल लाइब्रेरी फील्ड, मतलब वैश्विक पुस्तकालय समुदायों को प्रेरित करना, जोड़ना, सक्षम बनाना और सहयोग बढ़ाना, ये सब किसके अंदर आता है, इफ्ला के अंदर। और जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, जनरल असेंबली, ठीक है, गवर्निंग बोर्ड और प्रोफेशनल डिवीजन, सेक्शनल एंड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और रीजनल ऑफिस, ये सब आते हैं इसी में ही। कोर एक्टिविटी, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड, कोर एक्टिविटी में क्या आता है, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये अभी हमने पढ़ा था, WLIC आता है, इफ्ला ने इसको डेवलप किया था। एंड एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वाज, एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इफ्ला के द्वारा हुआ था, ये भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, ये भी इफ्ला के द्वारा आया था। ये कैटालॉगिंग और सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय लाइब्रेरी मानक विकसित करता है कौन, ISBD, इफ्ला विकसित करता है। एडवोकेसी फॉर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, प्रमोट फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन, सूचना तक स्वतंत्र पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करता है। इफ्ला क्या क्या है, ये अभी करे हैं। UPC 1974 में आया था, UAP 1976 में, PAC 1984 में, ये सारे प्रोग्राम कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये अचीवमेंट, क्या क्या अचीवमेंट हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग, स्ट्रेंथ ग्लोबल नेटवर्किंग, प्रमोशन ऑफ ओपन एक्सेस मूवमेंट, अंतरराष्ट्रीय कैटलॉगिंग का मानवीकरण करना, वैश्विक नेटवर्किंग को मजबूत बनाना एंड ओपन एक्सेस आंदोलन को बढ़ावा देना, ये सब इफ्ला के अंदर आता है। अब आता है लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, LA was the main professional body for librarians, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरियंस के लिए इन द यूके में नाउ मर्ज इनटू सिलिप, अब वो क्या है कि मर्ज हो चुका है सिलिप के साथ, ठीक है। तो और ALA क्या है, और जो ये LA है, LA 5 अक्टूबर को इस्टेब्लिश हुआ था, LA 5 अक्टूबर 1877 में, ठीक है, ब्रुसेल्स में। और इसका जो प्रीवियस नाम था वो था लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और प्रीवियस नेम क्या था इसका, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और इसके जो पब्लिकेशन थे लाइब्रेरी एसोसिएशन के, मतलब रिकॉर्ड करना, लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब क्या है इसके पब्लिकेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है ALA। ALA क्या, ALA एक वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए काम करता है, लाइब्रेरियनशिप एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरियन एसोसिएशन है, ठीक है, जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 6 अक्टूबर 1876 में। और इसके फाउंडर कौन है, मेलविल डेवे। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, शिकागो के अंदर, USA के अंदर। और 6 अक्टूबर मेलविल डेवे में, शिकागो, इलिनॉइस, अमेरिका, इसके मुख्यालय है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट है जस्टिन विंसर। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, जस्टिन विंसर। सेक्रेटरी मेलविल डेवे। और इनका मेलविल डेवे का टेन्योर कब तक रहा है, सेक्रेटरी का 1876 से लेकर 1890 तक रहा है। प्रेसिडेंट का 1891 से लेकर 1893 तक का टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। और इनका मोटो क्या था, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट, ALA का मोटो क्या है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट,
1892 में अपनाया और 1958 में वापस से इसको स्थापित कर दिया। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि डेवे स्टार्टेड स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो मेलविल डेवे था उन्होंने स्टार्ट करा था स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमिक का एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और कॉन्सेप्ट क्या है, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग बाय एएलए के द्वारा लाइब्रेरी, मतलब इसका ये कॉन्सेप्ट था, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, कोई कुछ भी पूछ सकता है, बाय एएलए के द्वारा था ये कॉन्सेप्ट। स्कूल लाइब्रेरी मंथ स्टार्ट हुआ था 1985 में। और इसके पब्लिकेशंस हैं अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, एएलए ईयर बुक, वॉशिंगटन न्यूज़लेटर, एएलए हैंडबुक डायरेक्टरी, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, बुक लिस्ट एंड मैनुअल। और स्टेटमेंट बाय एएलए के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट आई थी, तो लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट 1953 में आया था, फ्रीडम टू रीड स्टेटमेंट 1948 में। और एएलए से क्या क्या अवार्ड मिले थे एएलए के द्वारा, तो वो भी हम देखेंगे। तो एक ये था मार्गरेट मैन अवार्ड, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन, मेलविल डेवे मेडल, नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज वीक अवार्ड, ठीक है, कांटेकॉट अवार्ड, प्रमोशन फॉर रीडिंग के लिए प्रमोशन का अवार्ड, ठीक है। और इनकी क्या डिवीजन क्या है, पीएलए पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। रूसा रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन, ये भी इसके डिवीजन में ही आता है। उसके बाद आता है एएलए क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। विश्व का ये सबसे बड़ा पुस्तकालय है, ठीक है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। एंड इसके ये कब फाउंड हुआ था, 6 अक्टूबर 1876 में। 6 अक्टूबर 1876 में। प्लेस कहाँ पे, यूएसए शिकागो के अंदर। और इसके फाउंडर मेलविल डेवे थे। और उसके बाद आता है आइसलिक क्या है, प्रमोट स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया के अंदर, मतलब स्पेशल लाइब्रेरी को प्रमोट करना एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए कार्य करना, ठीक है। ये आता है आइसलिक के अंदर। आइसलिक कब आया था, 1955 में आया था। कब आया था, 1955 में। कहाँ पर, कोलकाता में। और इसके फाउंडर कौन थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में। इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट स्पेशल लाइब्रेरी, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, पब्लिकेशन एंड सेमिनार। और FID आया था 1895 में, बेल्जियम। और इसका टाइप है डॉक्यूमेंटेशन। इफ्ला आया था 1927 में, इंटरनेशनल और लाइब्रेरी फेडरेशन, इफ्ला का वो। लाइब्रेरी एसोसिएशन 1877 में यूके में आया था, प्रोफेशनल बॉडीज का। ये सब है, ये ILA, ALA और आइसलिक, ठीक है।